बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी पुलाव। एक इंतहाई आसान रेसिपी, यूनिक रेसिपी और खाने में इतनी मज़ेदार कि आप और बाज़ार के पुलाव सब भूल जाएंगे। घर के मसालों से तैयार करदा रेसिपी, एक बेहतरीन और नए स्टाइल में रेसिपी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसमें आपको बता दें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमने 1 kg इसमें चिकन ली, उसको धोया और वॉश करा, और साथ में हमने लहसुन अदरक के 4-5 जवे लिए। लहसुन के जवे और अदरक 4-5 टुकड़े बारीक यानी मोटा मोटा नॉर्मल पीस में काट के इसमें हमने अदरक ले ली। ठीक। और साथ में हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, ये देखिए। और साथ में खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंगे और काली मिर्च, सौंफ और धनिया, ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं यखनी के। और अब हमने एक भगोना लिया, उसमें 1 लीटर के करीब तकरीबन पानी डाला। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी चिकन को शामिल करेंगे। कि इतना हमने पानी डालना है कि चिकन पानी से 1 से 2 इंच तकरीबन ऊपर रहे, यानी डूबी रहे चिकन इतने पानी में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ें डालनी। उसके बाद हमने ये प्याज, लहसुन और अदरक, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी। और साथ ही हमने इसके हमारे पास जो खड़े गरम मसाले थे, जैसे सौंफ, धनिया, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और लौंगे, ये सब भी इसमें शामिल कर दें। ये देखें, पानी इतना रखना है कि चिकन से 1-2 इंच ऊपर रहे। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने। ना कम पानी मत रखिएगा, वरना पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और चिकन आपकी जलने का ख़तरा है। और साथ में हमने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने नमक ऐड किया। यखनी में थोड़ा नमक ज़्यादा ऐड कर दें। चावल में हम यखनी में जब चावल में यखनी डालेंगे उस वक्त चेक कर लेंगे। और साथ ही हमने एक तरफ इसको मसाला सा बनाना है, उसके लिए हमने 1 kg के करीब राइस लिए और अपनी यखनी को भी हमने साथ साथ देखते रहना। और साथ में हमें चाहिए होगी 1 अदद दरमियानी प्याज, जो बारीक कटी हुई है स्लाइसेस में, उसको हमने गोल्डन फ्राई करके निकालना है। ठीक है, ये 2 प्रोसेस में बनती है, यानी 2 स्टेप में ये पुलाव तैयार होगा। अब इसमें हमने भी खड़े गरम मसाले यूज़ करने हैं। इसमें दालचीनी, लौंगे और छोटी इलायची और काली मिर्चें और लौंगे शामिल हैं। ये यखनी में हमने थोड़ी ज़्यादा मकदार में डाला और चावल में हमने थोड़ी कम मकदार में डालना है जब इसका हमने मसाला बनाना है। और साथ में हमने यखनी को भी साथ साथ देखते रहना। अभी देखिए, हमने प्याज को 1/2 कप के करीब ऑयल में डाल के हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें, इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। पहले इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, जब इसका कलर आना शुरू हो जाएगा तो अपनी आंच को हल्का कर देंगे ताकि हमारे प्याज पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ठीक। उसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन कलर प्याज पर आ जाएगा, इस स्टेज पर आके हमने अपनी प्याज को निकाल लेना है। और देखिए, प्याज को फ्राई करने का तरीका है, आपने स्पून वक्फन वक्फन चलाते रहना है साथ साथ। ये देखिए, हमने अपनी प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। अब जो बाकी घी इसमें बचेगा या ऑयल, जो आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो रिकमेंडेड होता है, जो भी खाना पकाएं आप ऑयल में पकाएं और अच्छे ऑयल में पकाएं। जैसे कॉर्न ऑयल वगैरह में खाने ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद होता है। तो हमने जो बाकी उसके बाद जो घी ऑयल हमारा बाकी बचा था, उसमें हमने खड़े गरम मसाले डाल दिए ये, और इसको हमने अच्छी तरीके से एक दफ़ा स्पून की मदद से इनको चला लिया ताकि इनका फ्लेवर जो है ऑयल में आ जाए, गरम मसालों का। ठीक। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे या शामिल करेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि हमारे पास 1 kg चिकन है तो इसमें इतना लहसुन अदरक का पेस्ट इनफ होगा। ये देखें, अब लहसुन अदरक को भी इसी ऑयल में अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए और इसका भी कच्चापन इसका दूर करेंगे लहसुन अदरक का इस स्टेज पे। ये देखें, इसमें अब हमने ये लहसुन अदरक का वो पेस्ट इसमें अच्छी तरह भून लिया। अब इसके बाद हम अपनी चिकन की सिर्फ बोटियों को यानी मीट को हमने शामिल करना है। ख्याल है कि इसको स्पून वाला यानी होल वाला सुराखों वाला आपने स्पून यूज़ करना है जो चावलों में इस्तेमाल होता है, ताकि
एक्सेस यखनी का कोई और चीज़ें इसके अंदर शामिल ना हो, सिर्फ हमने चिकन की बोटियाँ इसमें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या ख़ास चीज़ें और इस्तेमाल होंगी। ये देखें, अब साथ में इसमें हमने 3 टेबल स्पून के करीब फिटा हुआ दही शामिल कर दिया है। ठीक, ये देखें, अच्छी तरह शामिल किया, इसको अच्छी तरह भुना और इसको शामिल कर दिया। अब इसके साथ हमने एक पेस्ट चॉपराइज किया था, बारीक हरी मिर्चें छोटी वाली और टमाटर को एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और 6-7, यानी जितनी आपको तेज़ पसंद है तो तेज़ डाल सकते हैं, इसको हमने सिर्फ चॉपर कर लिया और एक इसका दरदरा सा पेस्ट बना के हमने इसमें चिकन में शामिल कर दिया। अब इसको भी अच्छी तरह हमने भूनना है, दही, गरम मसाले, ऑयल, इन सब के साथ। ख्याल रखें अभी तक इस स्टेज में हमने नमक नहीं डाला है। ये देखें, इसको अच्छी तरह भूनना है। अच्छी तरह भून के जब इसका तेल ऊपर आ जाए मसाले का, तो फिर हमने इसमें राइस शामिल करने। ये 2-4 मिनट तक इसको अपने अच्छी तरह भूनना है। ये देखें, अब इस स्टेज पर हमने आके अपने राइस इसमें शामिल कर देने, जो हमने आधा घंटा पहले भिगोए थे। हमेशा राइस को धो के वॉश करके 3-4 मरतबा पानी से और उसको आधे घंटे के लिए भिगोएं। इससे चावलों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, फैलते हैं और खिले खिले चावल पकते हैं। ये देखिए, हमने तमाम चावल इसमें शामिल कर दिए। अब इसके अंदर हम एहतियात के साथ यखनी इस तरीके से शामिल करेंगे कि इसमें कोई हमारे एक्स्ट्रा गरम मसाले शामिल ना हो, सिर्फ प्योर यखनी इसके अंदर शामिल हो। बाकी इनको डिस्कार्ड यानी फेंक देंगे, गरम मसालों को डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखें, अब इसको अच्छी तरह स्पून की मदद से यखनी को और राइस को यकजान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब चेक करेंगे कि चावल की सतह से आपकी यखनी यानी पानी कितना ऊपर है। 1 पोर तक ऊपर होना चाहिए। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा पानी और शामिल कर लें, ताकि ये 1 पोर के बराबर तकरीबन यानी 1 इंच के करीब करीब आपने पानी रखना है। अब इसी स्टेज पे जब, क्योंकि चावलों में हमने यखनी में नमक डाल दिया था, अब चावलों के हिसाब से थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें ऐड किया और इसको एक दफ़ा अच्छे से स्टेयर कर लिया और हल्का ढक्कन ढक के, थोड़ा सा खुला रख के इसको ढक के पकाएंगे तेज़ आंच पर। तेज़ आंच पर हम इतना पकाएंगे कि इसमें सुराख आ जाए और इसमें, ये देखिए, इतना पकाया कि इसका पानी खुश्क हो गया। इस स्टेज पर आके हमने दम वाली स्टेज पर आके और हमने जो ब्राउन की हुई प्याज थी वो स्प्रिंकल कर दी, यानी छिड़क दी इसके ऊपर। अब इसको हम दम देंगे अपने यखनी पुलाव को, तकरीबन 5 से 7 मिनट का इसको दम देंगे। ये देखें, हमने कवर रिमूव किया। ये देखें क्या बेहतरीन कलर और खुशबू आ रही है यखनी पुलाव में, खिले खिले चावल इसमें नज़र आ रहे हैं। ये देखें, बेहतरीन सा इसमें फ्लेवर आपको मिलेगा एक यूनिक अंदाज में, क्योंकि टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं और ऐसा पुलाव आपने बहुत कम ही खाया होगा। अब ये देखिए, हमने फाइनली इसको अपने यखनी पुलाव को डिश आउट कर लिया है, चिकन यखनी पुलाव को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, उस पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।